पश्चिम एशिया की जमीन एक बार फिर लहूलुहान है। ईरान और गाजा के बाद अब इजरायल ने सीरिया पर मोर्चा खोल दिया है और ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि आने वाले भूचाल की आहट है। दमिश्क की रातें अब बम धमाकों से कांप रही है और इस हमले के पीछे छिपा है एक धर्म, एक रणनीति और एक ऐसा भू राजनीतिक एजेंडा जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर रख दिया है। क्या कुछ है वो राजनीति, कौन सा है वो धर्म का एजेंडा, बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में, जिसकी वजह से इजरायल अब सीरिया पर हमला कर रहा है। मिडिल ईस्ट की रात फिर से दहशत की आवाजों से गूंज उठी। सीरिया की राजधानी दमिश्क की सड़कों पर धुएं का गुब्बार और आसमान में सायरनों की ये चीखें एक बार फिर पश्चिम एशिया की जमीन पर धधक उठी है। दरअसल इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियाई सेना के हेडक्वार्टर पर बमबारी कर दी। इजरायल का ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि इसके पीछे है एक जातीय तनाव, एक रणनीतिक मकसद और एक पुराने संघर्ष की कहानी। अब आखिर क्या है वो कहानी और क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे, लेकिन उससे पहले इजरायल के इस हमले पर एक नजर डालिए। इजरायल ने सीरिया पर किया सबसे बड़ा हमला। इजरायल ने 16 जुलाई को सीरिया की राजधानी दमिश्क सहित कई स्थानों पर हवाई हमले किए। इजरायल का दावा है कि हमले ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए किए गए। सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेदा में ड्रूज समुदाय और स्थानीय सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प भी हुई और उसके बाद हमले किए गए। इस हमले में अब तक 250 लोगों की मौत की खबर आई। सीरिया में अंदर ही अंदर जल रही शिया बनाम सुन्नी की वो आग जिसने पूरे क्षेत्र को दहकते ज्वालामुखी में बदल दिया। कुछ ही घंटे में 250 से ज्यादा घरों में मातम, सड़कों पर चीखें, अस्पताल में बेड से ज्यादा जख्मी लोग इस भयानक तबाही की गवाही दे रहे हैं। अब इजरायल के इस अटैक पर कई सवाल उठने लगे कि आखिरकार इजरायल ने सीरिया पर अटैक क्यों किया, तो इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। सीरिया पर इजरायल के हमले के कारण, इस विवाद का कारण ड्रूज समुदाय है जो उत्तर इजरायल और दक्षिण सीरिया यानी दोनों देशों की सरहद पर बसा। इजरायल की सरकार इस समुदाय को अपना मानती है। इजरायल की सरकार खासतौर पर दक्षिण सीरिया के सुवेदा इलाके में बसे ड्रूज समुदाय को अपना बनाना चाहती है। इजरायल का गोलान हाइट्स पर कब्जा है जो सीरिया के स्वेदा प्रांत से सटा हुआ है। इजरायल दक्षिणी सीरिया को एक सैन्य मुक्त क्षेत्र बनाना चाहता है ताकि सीमाओं को कोई खतरा ना हो। सीरियाई सेना या इस्लामिक समूहों की मौजूदगी को इजरायल अपने लिए खतरे के रूप में भी देखता है। ड्रूज समुदाय की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों की लड़ाई धीरे धीरे एक धार्मिक रंग लेती है। अब आखिर ये ड्रूज समुदाय है कौन और इसके इजरायल से क्या कनेक्शन है, अब वो भी समझिए। ड्रूज समुदाय के बारे में, ड्रूज करीब 10 लाख लोगों का एक अरब संप्रदाय है। इस धार्मिक संप्रदाय की शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई और ये शिया संप्रदाय की शाखा इस्माइलवाद को मानते हैं। ये समुदाय सीरिया, लेबनान और इजरायल में रहता है। दक्षिणी सीरिया के स्वेदा प्रांत में ड्रूज बहुसंख्यक हैं। सीरिया में ड्रूज समुदाय देश के दक्षिण में इजरायली कब्जा वाले गोलान हाइट्स के पास 3 मुख्य प्रांतों में केंद्रित है। गोलान हाइट्स में 20,000 से ज्यादा ड्रूज रहते हैं। ड्रूज लोगों का सीरियाई सरकारों से टकराने का लंबा इतिहास रहा। सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में राष्ट्रपति अहमद अल शरा का शासन आया। नई सरकार और ड्रूज के बीच संबंधों में तनाव पैदा का प्रमुख मुद्दा ड्रूज मिलिशिया का निरस्त्रीकरण माना गया। इजरायल का कहना है कि इजरायल के ड्रूज नागरिकों के सीरिया में ड्रूज के साथ पारिवारिक और ऐतिहासिक संबंध है। ऐसे में सीरिया में ड्रूज को होने वाले नुकसान को इजरायल अपना नुकसान समझ रहा है। इजरायल के कार्मेल और गैलीली में 1,30,000 से ज्यादा ड्रूज रहते हैं। इसको आधार बनाते हुए सीरियाई सरकार अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इजरायल ने सीरिया पर यह हमला किया। अब सीरिया में शिया बनाम सुन्नी की इस धार्मिक लड़ाई के हालिया घटनाओं पर नजर डाले जो इसे बड़ी जंग में तब्दील कर सकती है। शिया बनाम सुन्नी की आग में धधकता मिडिल ईस्ट। सीरिया में ड्रूज समुदाय का इतिहास लंबे
समय से तनावपूर्ण रहा। 2011 में शुरू हुए सीरियाई गृह युद्ध के दौरान स्वेदा प्रांत के ड्रूज समुदाय ने तटस्थता बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने ना तो बशर अल असद की सरकार का खुलकर समर्थन किया और न ही विद्रोही गुटों का। हालांकि दिसंबर 2024 में असद शासन के पतन और हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS जैसे इस्लामिक समूहों के सत्ता में आने के बाद स्वेदा में तनाव बढ़ा। हाल ही में स्वेदा में ड्रूज, मलेशिया और बेडोइन जनजातियों के बीच हिंसक झड़पें भी शुरू हुई। इन झड़पों में कम से कम 30 लोग गए और दर्जनों लोग घायल हुए। सीरिया के दमिश्क में गूंजती बमों की आवाजें, स्वेदा की गलियों में ये त्राहिमाम और रूस समुदाय के बीच फूटती चिंगारी अब एक खौफनाक जंग में तब्दील होने लगी है। सीरिया में एक तरफ शिया मिलिशिया ईरानी समर्थन से मोर्चा संभाला है, तो दूसरी ओर सुन्नी लड़ाके विद्रोह की आग को हवा दे रहे हैं। और अब इजराइल की एंट्री ने इस युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय रंग दे दिया है। गोलियों से भरा ये संघर्ष अब केवल धार्मिक ही नहीं, रणनीतिक युद्ध भी बन चुका है। फिलहाल अब सीरिया इस अटैक पर क्या रुख अपनाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।